देश की 10 साल की भाजपा की जो सरकार है, 10 सालों में जो इन्होंने पीडीए समाज के बेटों बेटियों बहुओं के साथ आरक्षण का घोटाला किया है। 22 प्रतियोगी परीक्षाओं में 11,514 से ऊपर आरक्षण का घोटाला किया गया है। 22 प्रतियोगी परीक्षाएं अलग अलग विभागों की हुई, जिस पर आज चर्चा करने के लिए हम सभी सम्मानित नेतागण के साथ आप सबके समक्ष खड़ा हैं। जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, पारदर्शिता की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, आज कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमें एक अधिकार दिया था, गरीब को, कमज़ोर को, पिछड़े को, दलित वंचित समाज के लोगों को, उनके बेटे बेटियों को जो आरक्षण के रूप में बाबा साहब ने एक संविधान में अधिकार दिया था, इस सरकार ने उस आरक्षण को लूटने का काम किया है, जो हम आपके समक्ष रखने का काम करेंगे। ये पूरा जो जिन विभागों में इन्होंने 22 प्रतियोगी परीक्षाओं में 11,514 प्लस घोटाला किया है, और कम समय में हम आपके समक्ष जितने भी हमारे विभागों में 22 परीक्षाएं हुई हैं, ये 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें 7,933 प्लस आरक्षण का घोटाला हुआ, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने 30% घोटाला माना और 20,000 पदों की लूट को मानने का काम किया है। 2019 में वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती हुई, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी और एसटी के 88 लोगों के पदों की जो है कि इनके आरक्षण की चोरी की गई। 2021 में बादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई, जिसमें 5 पद जो है ओबीसी, एससी, एसटी के लूटे गए, इस सरकार ने लूटा। एडेड जूनियर हाई स्कूल मास्टर हेडमास्टर की भर्ती हुई, जिसमें 547 पदों की लूट हुई, जो आरक्षण के तहत ओबीसी, एससी, एसटी को पद मिलने चाहिए थे, उसमें 547 पद कम दिए गए। ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 में जो भर्ती हुई, उसमें 232 पदों की लूट हुई, ओबीसी, एससी और एसटी की। 2023 में नेत्र परीक्षण अधिकारी की भर्ती हुई, जिसमें 27 पद इस सरकार ने लूटने का काम किया। 2023 में यूपी एससी कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3rd भर्ती में जो है 300 पदों की लूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। 2023 में प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती हुई, जिसमें 34 पद जो है ओबीसी, एससी, एसटी के लूट लिए गए। 2024 में लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक भर्ती हुई, जिसमें 8 पदों की लूट हुई। 2024 में यूपी एसएससी आंसू लिपिक भर्ती हुई, जिसमें 37 पद पीडीए समाज के, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के लूटे गए। 2024 में यूपी एसएससी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती हुई, जिसमें 434 पदों की लूट हुई। ये पद ओबीसी, एससी, एसटी को जो मिलने चाहिए थे, जिसमें 434 पदों पर इनकी भर्ती नहीं की गई। लेखपाल भर्ती हुई 2025 में, जिसमें 960 पदों की जो है इसमें घोटाला था, इसमें लूट हुई इस सरकार का, ओबीसी, एससी, एसटी का। 2025 में पशु चिकित्सक भर्ती हुई, जिसमें 81 पद लूटे गए इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। 2025 में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती हुई, जिसमें 55 पदों की लूट हुई। 2025 में चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की भर्ती हुई, जिसमें 54 पद ओबीसी, एससी, एसटी के लूट लिए गए। 2025 में चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक की भर्ती हुई, जिसमें 2 पदों की लूट हुई। 2026 में यूपी एसएससी अमीन नीलामकर्ता भर्ती हुई, जिसमें 19 पदों की लूट हुई। 2026 में यूपी एसएससी लिपिक सह टंकक भर्ती हुई, जिसमें 9 पद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी और एससी, एसटी के हमारे बेरोजगार नौजवानों का लूटने का काम किया। 2026
में यूपी एसएससी सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती हुई, जिसमें 58 पद लूटे गए। 2026 में यूपी एसएससी अधिशासी अधिकारी भर्ती हुई, जिसमें 13 पद लूट लिए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी एससी एसटी के लोगों को इन पदों को लूटने का काम किया। 2026 में यूपी एसएससी सहायक चकबंदी अधिकारी की भर्ती हुई, जिसमें 10 पद जो है इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का काम किया। 2026 में यूपी एसएससी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती हुई, जिसमें 588 पद लूटे गए। इस तरह कुल जो है पीडीए पदों की लूट जो है 11,514 प्लस हुई। इस बात को आज मीडिया के सामने हम लोग रखने का काम कर रहे हैं कि ये सरकार कहीं न कहीं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें अधिकार दिया था, हमारे जो अधिकार थे, जो आरक्षण मिला था ओबीसी एसटी एसटी का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मायूस हुए और आज उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई, उनके पदों की लूट हुई है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के जो हमारे ये नौजवान बेरोजगार हैं वो आज तक लाठी खा रहे हैं, उनका आंदोलन जारी है। सरकार बनने से पहले 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार ने कहा था कि हम 6800 जो है, जो ओबीसी एससी एसटी के लोगों के आरक्षण की लूट हुई है, उनको हम नियुक्ति देने का काम करेंगे। लेकिन 2027 आने जा रहा है, 2022 तो बीत गया चुनाव, उसके बाद 2027 आ गया। आज तक 6800 के जो हमारे बेरोजगार नौजवान लाठी डंडा खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। ये सरकार के कान पर कहीं जू रेंगने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, हम आप सबसे कहेंगे कि जनता के बीच में इसका पूरा डिटेल है, जितनी चीज़ों को हमने बताने का काम किया है, ये पूरे आंकड़े के साथ, पूरे ग्राफ के साथ ये चीज़ें हम आपके बीच में इन बातों को रखने का काम किए हैं कि आप जनता के बीच में, जो हमारे निराश और हताश लोग हैं, और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने विश्वास जताने का काम किया है कि जितने भी पीड़ित लोग हैं वो किसी भी जात धर्म मजहब के हों, किसी भी समाज के हों, समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनेगी तो हम जो उनके अधिकारों पर डाका डाला गया है, लूटा गया है, हम उनके अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे, उन्हें हम न्याय देने का काम करेंगे। इसलिए आज आप सबके बीच में ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये पूरा आपके बीच में मैं रखने का काम कर रहा हूं। इसे आप जनता के बीच में दिखाने का काम करिए कि ये सरकार फिर जो झूठ बोलने का काम कर रही है, इसका दूसरा अंक भी, जो इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, बहुत जल्द ही दूसरा अंक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। इसलिए हम गाजीपुर के अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहेंगे कि आप न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ये लूट और ये जो करप्शन हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसके खिलाफ आप आवाज उठाने का काम करें, जिससे हमारे शोषित वंचित समाज के लोगों को न्याय मिल सके। इसलिए आज का ये प्रेस का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसको हम आप सबसे कहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में, संविधान में जो चीज़ें आम जनता के बीच जानी चाहिए, उसे आप पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। हमारे बीच में सम्मानित नेतागण बैठे हुए हैं, हमारे 2 माननीय सम्मानित विधायक हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं। हमारे माननीय 2 विधायक जी भी 2-2 मिनट आपके बीच में अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। और ये समाजवादी पार्टी पूरे पीडीए के जो लूट हुई है, नौकरियों में आरक्षण की लूट हुई है, इसे लेकर जनता के बीच में जाने का काम करेगी। इसे हम लोगों ने आपके बीच में रखने का काम किया।